है रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी आपको ये अगले दिन फ़ील होता है कि आप रात भर सोए नहीं, या फिर आप जब सुबह सो कर के अगले दिन उठते हो तो आपकी आँखों में जलन रहती है, थकान सी रहती है, सर में भारीपन रहता है। अगर रात में सोने से पहले आखिरी काम आप भी मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करना करते हो, तो ये रील सर्टेनली आपके लिए है। मैं डॉक्टर अंकिता आज कोशिश करूंगी आपको ये समझाने के लिए कि मोबाइल फ़ोन कैसे चुपचाप हमारी रातों की नींद उड़ाए जा रहा है। मोबाइल फ़ोन्स कैसे हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करता है, इसको समझने के लिए हमें अपनी स्लीप के आर्किटेक्चर को समझना होगा। हमारी स्लीप को हम 2 फ़ेज़ेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक फ़ेज़ होता है एनआरईएम स्लीप, जिसे हम डीप स्लीप भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आरईएम स्लीप। अब जब हम रात में सोते हैं तो ये एनआरईएम स्लीप और आरईएम स्लीप अल्टरनेट करके 90-90 मिनट्स की साइकिल्स में हमारी पूरी स्लीप की ड्यूरेशन में रिपीट होती है। तो जब हमारी स्लीप इंडक्शन होता है, इसका मतलब जब हम सोने जाते हैं और हमें नींद आती है, तो फर्स्ट फेज़ जो होता है वो एनआरईएम स्लीप होती है और सेकंड फेज़ होता है आरईएम स्लीप। एनआरईएम स्लीप के भी 3 पार्ट होते हैं: स्टेज N1, स्टेज N2 एंड स्टेज N3। N1 एंड N2 लाइट स्लीप होती है और N3 डीप स्लीप होती है। तो हमारी जो डीप स्लीप वाला पार्ट होता है वो हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए एसेंशियल होता है, और जो आरईएम स्लीप होती है हमारी, वो हमारी ब्रेन के और इमोशनल रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है। रात को सोने से पहले फ़ोन यूज़ करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी डीप स्लीप कम हो जाती है और हमारी आरईएम स्लीप जो होती है वो फ्रैगमेंटेड हो जाती है। डीप स्लीप के कम होने की वजह से हमारी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती, और आरईएम स्लीप जो फ्रैगमेंटेड हो जाती है उसके फ्रैगमेंटेशन की वजह से हमारा माइंड रिपेयर, इमोशनली रिपेयर नहीं हो पाता, और हम लेटे तो रहते हैं पर हमारा ब्रेन रिचार्ज नहीं होता, और अगले दिन जब हम सो करके उठते हैं तो हमें फिर वही पहले जैसी थकान फील होती है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मोबाइल फ़ोन के यूज़ से हमारी एनआरईएम स्लीप, दैट इज़ डीप स्लीप, और हमारी आरईएम स्लीप कैसे अफेक्ट होती है। जब हम मोबाइल सोने के पहले स्क्रॉल करते हैं तो जो हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से एमिट होने वाली ब्लू लाइट होती है, वो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि अभी रात हुई ही नहीं। अंधेरा होना या रात का होना हमारे ब्रेन के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी की बॉडी क्लॉक होती है, जो हमारी सर्काडियन रिदम होती है, वो डे लाइट और ये डार्कनेस से इफ़ेक्ट होती है। जब रात को डार्कनेस होती है तो हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रीट होता है जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन, और ये मेलाटोनिन हमारी डीप स्लीप, एनआरईएम स्लीप, और हमारी आरईएम स्लीप दोनों के लिए बहुत एसेंशियल होता है। पर जब हम रात को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करते हैं तो उससे एमिट होने वाली, उसकी स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट ये ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि अभी रात हुई ही नहीं, और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन से सेक्रीट होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि मैंने आपको बताया मेलाटोनिन, वो सेक्रीट कम मात्रा में होता है, और हमारी दोनों फेजेस ऑफ स्लीप इफेक्ट होती हैं, एनआरईएम स्लीप एज वेल एज आरईएम स्लीप। फ़ोन यूज़ का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब हम रात को सोने से पहले मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं तो हमारी आंखों के सामने कंटिन्यूस चेंज होता है इमेजेस का, साउंड इफ़ेक्ट्स का और इमोशंस का, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेट होता है और वो रिलैक्स स्टेट में जा ही नहीं पाता। जबकि एक भरपूर और एक क्वालिटी स्लीप के लिए हमें चाहिए कि सोने के पहले हमारा ब्रेन रिलैक्स मोड में हो, पर जब हमारा ब्रेन रिलैक्स मोड में हो नहीं पाता और ओवर स्टिमुलेट होता रहता है तो वो इन सब स्टिमुलस जो उसको मिलते हैं उनको प्रोसेस करने की कोशिश करता है, और कंटिन्यूस प्रोसेसिंग की वजह से, बार बार एक्टिवेशन की वजह से हमारा ब्रेन रिलैक्स हो ही नहीं पाता, और जो हमें स्लीप आती है वो हमारी N1 N2 स्टेज तक ही लिमिट रहती है, मतलब लाइट स्लीप तक ही हमारी स्लीप लिमिटेड रहती है, और डीप स्लीप और आरईएम स्लीप दोनों इफ़ेक्ट होती हैं, और हमें ऐसा फील होता है कि हम सोए ही नहीं। तीसरा बहुत बड़ा रीज़न है जो फ़ोन हमारी स्लीप को अफेक्ट करता है, वो इस तरीके से करता है कि ये जो अभी मैंने आपको बताया ओवर स्टिमुलेशन होता है, उसकी वजह से हमारे हाइपोथैलेमस, एक ब्रेन का एक पार्ट होता है, वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को सिग्नल देता है। अब एड्रिनल ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है? एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन सेक्रीट करता है, और ये हार्मोन ज़्यादातर स्ट्रेस वाली स्टेजेस में, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तब कॉर्टिसोल सेक्रीट होता है। बट क्योंकि हम रात को सोने से पहले कंटिन्यूअस मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो उसकी वजह से जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, कोई बैड न्यूज़ हमने मोबाइल की स्क्रीन में देख ली, या
हम कुछ ऐसी चीज़ देख देख लिया जो हमने लाइफ में कभी सोचा था अचीव करने की, हम अचीव नहीं कर पाए, या और भी कोई इमोशनल टर्बुलेंस जो मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करने से हमें मिलता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी को एक स्ट्रेस वाली स्टेट का फीलिंग आती है, और हमारे बॉडी में जो ये कॉर्टिसोल है जिसका सेक्रीशन रात में मेलाटोनिन के सेक्रीशन के बाद कम होता है, वो कम नहीं हो पाता, और कॉर्टिसोल का लेवल हमारे ब्लड में रात में भी हाई बना रहता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को रिलैक्स फील नहीं होता, हम एक प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं। कॉर्टिसोल का बहुत बड़ा रोल होता है हमें हमारी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के कॉजेशन में, क्योंकि कॉर्टिसोल हमारी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है, और जब भी हमारी बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में यानी कि जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो कॉर्टिसोल सेक्रीट होता है, वो हमारी बॉडी में एंजाइटी कॉज करता है। इसीलिए जब हम रात में सोते हैं तो हमारी स्लीप सिर्फ लाइट स्लीप तक ही लिमिटेड रहती है, और इस कॉर्टिसोल की वजह से हमारी बॉडी हमेशा एक टेंस स्टेट में बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स जो होती हैं बॉडी की एज वेल एज हमारे ब्रेन की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स नहीं कर पाती, और अगले दिन जब हम सो करके उठते हैं तो हमें हमारे शरीर में भारीपन फील होता है, हैवीनेस ऑफ हेड फील होती है, आंखों में जलन फील होती है, क्योंकि हमारी बॉडी की मसल्स जो हैं वो प्रॉपर रिलैक्स कर ही नहीं पाती, और हमें एक टेंस और एक थकान ऐसी फीलिंग महसूस कराती है प्रॉपर स्लीप लेने के बाद भी। ये तो थे मेन फैक्टर्स कि मोबाइल स्क्रॉलिंग से हमारी स्लीप कैसे इफ़ेक्ट होती है, बट इसके साथ साथ और भी रीजंस हैं कि मोबाइल हमारी स्लीप को कैसे डिस्टर्ब करता है। बार बार रात को जो मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन आती हैं उसकी वजह से हमारा ब्रेन एक माइक्रो अवेकनिंग के स्टेट में रहता है, और स्लीप हमेशा फ्रेगमेंटेड रहती है। जो कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस हमारे फ़ोन पे आते हैं और जिसकी वजह से हमें जो माइक्रो अवेकनिंग होती है, इसकी वजह से हमारा ब्रेन कंडीशन हो जाता है हर 10 से 15 मिनट में अलर्ट मोड में आने का। अब ये कंडीशनिंग क्या होता है? ये कंडीशनिंग होता है एक हैबिट फॉर्मेशन सी हो जाती है, हमारा ब्रेन ये सीख जाता है समय के साथ कि हमें हर 10-15 मिनट में अलर्ट मोड में आना है, हमें हर 10-15 मिनट में जगना है और अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस को चेक करना है, जिसकी वजह से हमारी स्लीप जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो फ़ोन हमारी लाइफ में हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस में कॉज करता है, वो होता है इमोशनल कैरी ओवर का। रात में सोने से पहले जो भी हमने देखा, जो भी इमोशंस हमारे ब्रेन में चले, रात भर हमारा ब्रेन उसी को प्रोसेस करने में लगा रहता है, और हमारा ब्रेन रिलैक्स फील कर ही नहीं पाता। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? क्या हमें फ़ोन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, हमें कुछ हैबिट्स बनानी हैं जिसकी वजह से हमारी स्लीप साउंड स्लीप हो सकती है, डीप स्लीप आ सकती है हमें। हमें सोने के 1 घंटे पहले फ़ोन का यूज़ बिल्कुल कम कर देना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम कर देना चाहिए। फ़ोन सोने जाते वक्त हमें अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल देना चाहिए, जिससे कि जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो बार बार हमें डिस्टर्ब ना करें। हमें अपने ब्रेन को ये सिखाना होगा कि बेड हमारा सिर्फ सोने के लिए, लेट करके स्क्रीन स्क्रॉल करने के लिए नहीं है। हमें अपनी ये कंडीशनिंग को रिवर्स कंडीशनिंग करनी होगा, ये जो हमारी लर्न पैटर्न बिहेवियर बन चुका है उसे हमें अनलर्न करना होगा। और अगर फ़ोन पे कोई चीज़ देखना बहुत अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है तो हम ब्लू लाइट फ़िल्टर का यूज़ करके अपने फ़ोन की स्क्रीन देख सकते हैं। ये चीज़ याद रखिए कि नींद हमारे लिए कोई लग्जरी नहीं है, नींद हमारे लिए सर्वाइवल का एक मैकेनिज़्म है। इसलिए अपनी नींद को उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को देते हैं, और फ़ोन के नोटिफिकेशंस को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, और अपनी नींद को एक प्रॉपर हैबिट में डालें, जिससे कि हमारी बॉडी जब रात को सोए तो उसके दोनों फेजेस NREM स्लीप, दैट इज़ डीप स्लीप, प्लस REM स्लीप जो हमारी होती है वो फ्रेगमेंटेड ना हो, प्रॉपर स्लीप ले पाएँ, और अगले दिन जब हम सो करके उठें तो प्रॉपर रिफ़्रेश मोड में उठें, हमारा ब्रेन पूरी तरीके से रिचार्ज हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अगले दिन बिल्कुल थकान फील नहीं होगी, हैवीनेस ऑफ हेड फील नहीं होगी, और जो आइज़ में जलन होती है वो सब प्रॉब्लम्स भी हमारी चली जाएंगी। ब्रेन से रिलेटेड ऐसे ही फैक्ट्स को सिर्फ सुनना नहीं, अगर आप समझना भी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल न्यूरो माइंड टॉक्स को फॉलो करें।